रूस के रहने वाले पावेल इन दिनों यूएई में रहते हैं। यूएई में ही टेलीग्राम का हेडक्वार्टर। बीते दिनों फ्रांस और यूएई के बीच 80 राफेल लड़ाकू विमानों की डील हुई, जो पावेल की गिरफ्तारी के बाद रद्द हो गई। फ्रांस और यूएई के बीच राफेल विमानों की यह डील 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 1,67,000 करोड़ रुपए की। ये रक्षा सौदा यूएई और फ्रांस के बीच हुआ। यूएई ने 2021 में फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट के साथ सौदा किया। इसके तहत फ्रांस की तरफ से यूएई को 80 राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी होनी। राफेल विमानों की पहली खेप यूएई को 2027 में होने की उम्मीद। लेकिन दुनिया की इस बड़ी डिफेंस डील के रद्द होने से न सिर्फ फ्रांस को भारी नुकसान पहुंचा, बल्कि यूएई और फ्रांस के संबंधों में तनाव भी आ गया। तो क्या इस रक्षा सौदे के रद्द होने के पीछे टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव? यूएई और फ्रांस के बीच ये डील दुनिया के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक थी और अब सवाल है कि क्या यूएई ने फ्रांस के साथ इतनी बड़ी डील को टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी की वजह से रद्द किया? आखिर टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी और यूएई फ्रांस के बीच रद्द हुई डील का क्या कनेक्शन? सवाल ये भी कि टेलीग्राम के सीईओ और यूएई के बीच आखिर ऐसे क्या रिश्ते हैं कि सीईओ की गिरफ्तारी के बाद यूएई ने फ्रांस से इतनी बड़ी डील रद्द कर दी। आखिर क्यों फ्रांस से नाराज है संयुक्त अरब अमीरात? क्यों टेलीग्राम के सीईओ की 4 दिन की गिरफ्तारी से पूरी दुनिया की राजनीति में उबाल आ गया? फ्रांस और यूएई के बीच 80 राफेल विमानों की डील रद्द होने के पीछे की डिप्लोमेसी और इसमें पुतिन के देश रूस के कनेक्शन को समझने से पहले उस शख्स की गिरफ्तारी से जुड़े बैकग्राउंड को बताना जरूरी है, जो इस कूटनीति के केंद्र में है और दुनिया भर में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ये है टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के सीईओ पावेल दुरोव। टेलीग्राम के सीईओ दुरोव को 24 अगस्त को पेरिस हवाई अड्डे पर पहुंचते ही गिरफ्तार किया गया। हालांकि 4 दिन बाद 28 अगस्त को दुरोव को रिहा कर दिया। उन्हें 5 मिलियन यूरो की जमानत पर रिहा किया। दुरोव को फ्रांस छोड़कर बाहर जाने पर मना किया गया। साथ ही उन्हें हफ्ते में 2 बार पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। दुरोव पर टेलीग्राम के जरिए बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा देने के अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग और संगठित अपराध से जुड़े आरोप। उन पर इस मामले में 11 से ज्यादा केस दर्ज है। साथ ही सूचनाएं साझा नहीं करने का आरोप भी लगाया गया। टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही यूएई ने उन्हें काउंसलर सहायता दिलाने के लिए फ्रांस के अधिकारियों से संपर्क किया था। उधर रूस की सरकार भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थी। रूस की तरफ से कहा गया था कि पावेल दुरोव की गिरफ्तारी की वजह का फ्रांस ने खुलासा नहीं किया। रूस ने फ्रांस से पावेल दुरोव को कानूनी सहायता मुहैया कराने को भी कहा। आपको बता दें कि दुरोव की सोशल मीडिया कंपनी टेलीग्राम का हेडक्वार्टर दुबई में है। उनके पास फ्रांस के साथ यूएई की भी नागरिकता है। टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी के 1 दिन बाद ही यूएई ने फ्रांस के साथ हर तरह के मिलिट्री और तकनीकी कॉपरेशन को खत्म करने का फैसला ले लिया। बाद में 80 राफेल विमानों की डील भी रद्द कर दी। पावेल दुरोव की गिरफ्तारी को लेकर फ्रांस की मैक्रो सरकार पर आरोप लग रहे थे कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक वजहों से की गई। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने इस तरह के दावों को खारिज करते हुए कहा था कि टेलीग्राम के सीईओ के खिलाफ ये कार्रवाई न्यायिक जांच का हिस्सा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि यूएई की तरफ से 80 राफेल विमानों की डील को रद्द करने के फैसले की वजह से फ्रांस ने दुरोव को तुरंत रिहा कर दिया। हाल ही में सोशल मीडिया में ये भी चर्चाएं थी कि टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव की गिरफ्तारी का रूस यूक्रेन युद्ध से भी संबंध हो सकता है। क्योंकि दुरोव मूल रूप से रूसी नागरिक, जबकि रूस और यूक्रेन की जंग में फ्रांस यूक्रेन को सपोर्ट करता रहा। लेकिन
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि डुरोव की गिरफ्तारी का यूक्रेन युद्ध से कोई लेना देना नहीं। हालांकि फ्रांस के इन आश्वासनों के बाद भी यूएई की नाराजगी दूर नहीं हुई। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव की गिरफ्तारी को लेकर एलन मस्क ने भी सवाल उठाए। इसके बाद टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप और उसके सीईओ की गिरफ्तारी की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड करने लगी। दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप में से एक टेलीग्राम की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि टेलीग्राम के को फाउंडर पावेल डुरोव को रूस का ज़करबर्ग कहा जाता है। साल 2013 में टेलीग्राम की शुरुआत रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई। रूस के अलावा यूक्रेन, ईरान और मध्य एशिया के कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टेलीग्राम 155 देशों में गूगल के एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। 52